अब ठीक लगे नहीं लगे क्या काम था, मजबूरी आ गई। और माँ को सबसे बेकार काम लगता है, लेकिन क्या करे, आज माँ को वही काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे रास्तों से ले जाते हैं हम पिरूल को, वहाँ नीचे पहुँचना है हमने। और चप्पल हाथ में रख के तब हमारे पास आई है स्पेशल ताई जी कुमार निकालने के लिए उनके साथ। हाँ। तो ये रही हमारी फंचिया। क्या बना आज खाने में? भुजी। किस चीज की? लैया की। ये भुजी। और उसमें साथ में हमारे घर का मक्खन। ये बड़े करेले सुखाने के लिए डाल रखे। तो करेलों का साइज देखो। सर दर्द भी, उल्टी जैसा भी अजीब सा हो रहा है। एक कमेंट आया था कि बोला आपका रियल ब्रदर सिस्टर कौन? जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं छन्नी से। तो अभी आ रखी हूँ मैं छन्नी में और मेरी तैयारी हो रही है पिरूल के ले जाने की। जो चीड़ की घास होती है उसके लेने जाना है जंगल। बाकी गाय भैंसे भी अभी यहीं पर है, तो इनको लेके जाएगी माता श्री। आजकल माँ की ड्यूटी लग गई गाय भैंसे चराने की, है माँ। तो माँ से और कुछ काम नहीं हो रहा, केवल गाय भैंसे चराएगी माँ, है। तो ठीक लग रहा है आपको गाय के साथ? अब ठीक लगे नहीं लगे क्या काम था, मजबूरी आ गई। और ये क्या है? ये हमारी भेड़ों के लिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं कुड़ुक। इसमें झंगोरा भट्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या मिल रखा है। तो ये भेड़ों के लिए। और माँ को सबसे बेकार काम लगता है गाय भैंसे चराना, लेकिन क्या करे, आज माँ को वही काम करना पड़ रहा है। तो माँ को बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी और काम भी माँ कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन चलने में सही हो रहा है। हाथ पाँव भी सही रहेंगे और बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए माँ को गाय भैंसे चराना पड़ रहे हैं। उधर चराने का काम भी हो जाएगा और बाकी माँ भी थोड़ा बहुत चल फिर लेगी। तो यही काम है माँ का, बाकी माँ कुछ काम नहीं कर सकती। बाकी आप लोग पूछ रहे माँ की तबीयत कैसी है, तो तबीयत ऐसी है, जो उतना तेज़ दर्द हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया। बाकी चलने फिरने में तो अभी भी दिक्कत है ही, मतलब दर्द तो है हल्का बहुत, बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल नहीं। तो अब आधे रास्ते तक माँ के साथ गाय भैंसों को भी ले जाऊँगी और फिर माँ वहाँ से गाय भैंसों को अलग ले जाएगी और मुझे जाना है जंगल पिरूल के लिए। तो मैं पिरूल के लिए चलती हूँ। वैसे भी अभी दगड़िया भी नहीं आई जिनके साथ मैंने जाना है। काकसू खर्च अब चलते हैं पिरूल के लिए। हाय ऐसे ऐसे रास्तों से ले जाते हैं हम पिरूल को, वहाँ नीचे पहुँचना है हमने। और चप्पल हाथ में रख के तब जाके हम चल रहे हैं। और उसे देखना अलग रास्ते और इसे देखना अलग रास्ते, और पीछे वाले को बता भी नहीं रहे कि कौन से रास्ते आना है। अक्सर बताओ कौन बड़े चार दिवल की तैयार है, अब बताओ यार अच्छी तुम। तो अभी हम जंगल से पिरूल लेके यहाँ पे घुसगिली के सामने आ गए और यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पिरूल की फंचियाँ भी रखी है और थोड़ा बहुत कुमर भी निकाल रहे हैं। तो वो रही हमारी पिरूल की फंचियाँ। और यहाँ पे ताई जी भी अपने कुमर निकाल दी। वही तो ताई जी आपको पिरूल नहीं मिला, कुमर ही मिले क्या? भाई यही तो मिले हम। पिरूल के साथ फ्री मिल रहे थे कुमर? फ्री मिल रहे। अच्छा ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा। नहीं तो धोती इधर हमारे पास, हम भी निकालते हैं ऐसा है? और बाकी इधर दूसरी बॉडी भी है ये बात। बाकी इधर दूसरी ताई जी भी अपने कुमर भी निकाल लिए। इन्होंने निकाल रहे हैं। हम हमारे पास आई है स्पेशल ताई जी कुमर निकालने के लिए। उनके सारे सलवार पे कुमर ही कुमर हो रखे हैं। तुमने एक अलग पिटा कोट लाना था जो स्पेशल कुमर के लिए रखना था है?
तो मुझे पता ही नहीं था ना कि इतने कुमर है वहाँ। कल से ध्यान में रखना, ठीक है? ठीक है। हाँ। और कितने रह गए अब कुमर? अब निकाल दिए। आज कुछ खाने पीने के लिए नहीं लाया? आज तो नहीं लाई। क्या लाना था? लाना था ना तुमने कि रेस्ट करना है उधर। अरे तो है पर तब मैंने कहा कि हमारे साथ तो कोई नहीं है। अब कल से मौसमी लाना, ठीक है? ठीक है। तब मौसमी खाएंगे। माल्टा ले जाना हमारे घर से। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो ये रही हमारी फंचिया। और कई लोग तो वैसे लाते हैं जैसे बिटकी जैसा होता है, लेकिन हम लोग ऐसे फंचियों पे ही लाते हैं क्योंकि ऐसे वो कहीं पे गिरता नहीं है। नहीं तो ऐसे पिरूल कांटों पे लगता है और जगह जगह गिर जाता है, तो फंचियों में सही होता है। तो 5 फंचियाँ है, लेकिन लोग अभी यहाँ पे 4 ही है। ये वाली ताई जी, ये वाली ताई जी, और बाकी उधर अक्षु और आरती ऊपर गई है। तो हम 5 लोग गए थे पिरूल के लिए, और पिरूल के साथ वहाँ पे कुम्मर फ्री मिल रहे हैं। घास ही घास हो रखा है और उस पर कुम्मर ही कुम्मर हो रखे, लेकिन पिरूल सही हो रखा है अभी। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 2-4 दिन तक आप पिरूल ही पिरूल लाएंगे। जितना टाइम, जिसका जब भी टाइम लगेगा वो इस टाइम पिरूल आए। तो आरती को बल पानी की प्यास लग गई और आरती अब नदी में जा रही है पानी पीने। आरती मत भाड़ू को रस बियाणो जा, तू नहीं जा रही है? वो चोख्या है गाड़क नहीं पीन बल। तो अभी दिन के 2 बज रहे और अभी हमारा खाना खाया जा रहा है दिन का। तो दाल चावल आजकल हम सुबह खाते हैं और दिन में हम रोटी सब्जी खाते हैं। बाकी गाय भैंसे सब आ गई, सभी लोग घर में आ गए और पापा कहीं शादी में गए हैं, तो पापा आज शाम को आएंगे। तो अभी तो हम 3 ही लोग हैं घर में खाने वाले, और देखते हैं आज खाने में क्या बना है। वैसे तो दादी बताएगी आज खाने में क्या बना है, क्योंकि ये सब्जी दादी लाई थी। दादी क्या बना आज खाने में? भुजी। किस चीज की? लैया की और राई की। अच्छा, बस बस बस। तो जो सरसों के घास मतलब जो सरसों के पत्ते होते हैं उसकी, और जो राई के पत्ते होते हैं उसकी भुजी बना रखी है। तो इस साल की पहली सरसों के पत्तों की भुजी है ना दादी? हाँ। और कैसी हो रही है खाने में? अच्छी। मैं तो अभी खाऊंगी, है ना? हाँ। तो ये रही भुजी, और उसमें साथ में हमारे घर का मक्खन। और रोटी किस चीज की है दादी? मनुआ के हैं, गेहूं के हैं। हाँ, क्वादा का रोटर कंडली की भुजी है। हाँ। लेकिन एक कंडली की नहीं है ना? कंडली की नहीं है, ये तो देर के है। हाँ। हाँ। तो जिसको ऐसी घर्रा भुजी और घर्रा मक्खन और घर्रा रोटी खानी है वो आ जाना हमारे घर में, उसे हम खिला देंगे। अभी आओ वो। हैं? अभी आओ। हाँ ठीक है, अभी है ना, तब हाँ, तब हम अभी। खा लेंगे। शाम को तो बाश हो जाएगी वो। हाँ ठीक बोल रहे हो तुम। हाँ। बाकी मैं और दादी और माता श्री तो उधर कुर्सी में बैठ के खा रही है, और माँ ऊपर बैठ के खा रही है और हम नीचे बैठ के खा रहे हैं। तो अब फटाफट से खाना खाते हैं, वैसे भी भूख लग गई है। और जरा मेरी माँ अंधेरा मत कर, मेरे फेस में काला आएगा नहीं तो। वैसे वो आजकल काला हो रखा है। और आवाज को इग्नोर करना क्योंकि खांसी जुकाम हो रखा है, और कल भी खांसी जुकाम की वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था, नहीं आया मतलब। और आज भी मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत कर रही हूँ कि आज आ जाए ब्लॉग, कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगा। मजबूरी है वो। है मजबूरी। वही तो काम है मेरा, है ना? हाँ, मजबूरी। वही तो ये क्या तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। ड्यूटी तो निभानी ही पड़ेगी। हाँ। ड्यूटी है ये मेरी। अब खाना खाते हैं और आप लोग भी आइए। तो अभी मैं भाभी उनके घर में आ रखी हूँ, और भाभी अपनी शक्ल छुपा रही है। तो किधर जाने की तैयारी हो रही है भाभी आपकी? चक्की बुला बोली। तो उन्होंने चक्की में के लिए थैले सजा रखे। मुठाई जीते यार। क्या खींची हो? अच्छा, तो भाभी लोगों ने आंगन में इतने बड़े करेले सुखाने के लिए डाल रखे। तो करेलों का साइज देखो, ये तो छोटा है, इससे भी बड़े होते हैं। बाकी नॉर्मल करेले तो ऐसे होते हैं। खगे छोटा वाला, अच्छा छोटा वाला दिल। तो नॉर्मल करेले ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ साइज में इससे बड़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं। तो ये राधा के खेत में लगे थे। तो राधा कौन से खेत में लगे थे? हमारे घर के ऊपर। हमें तो दिए नहीं, तूने सीधे नीचे ले आई तू है। उनमें ये तो बड़े नहीं लगती। हाँ दफो नीर आला बढ़ गई ना, तो जबरदस्ती साग खान पड़ो। तो मैं खुद ही नहीं खाऊंगा तभी त्यार घमेंडल है जो ही ली जा लाई। तो उसने बस सुखाने के लिए डाल रखे जो क्योंकि उनका घर यहाँ पे रास्ते के सामने, बस जो देखेगा और वो सीधा ले जाएगा। तो ऐसे करेले हैं। चल, तो मुझे भी अच्छे नहीं लगते, और हमारे है वैसे करेले, मेरी दादी को ये बहुत पसंद। तो अभी टाइम शाम के 6 बज रहे और लास्ट मैंने राधा उनके घर में बनाया था व्लॉग। उस टाइम हम पिरूल के ले जा रहे थे, और वहाँ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा इतना तेज सर दर्द हो रहा था ना,
घर से होता तो नहीं भी जाती मैं पिरूल के लिए, लेकिन जंगल में जाके हुआ इतना तेज सर दर्द। अभी जुकाम की वजह से हो रहा है या ठंड की वजह से मुझे पता नहीं चल रहा, सर दर्द भी उल्टी जैसा भी अजीब सा हो रहा है। और अभी मैं जैसे ही घर में आई तो बिल्कुल अब तो कुछ मन ही नहीं कर रहा, बस ऐसा मन कर रहा लेट जाऊं। तो अभी मैं तो लेट नहीं जा रही हूँ, और यहाँ पे मम्मी पापा को लगा दिया काम पे, है ना, है ना। और पापा तो आज ही आए और पापा बनाएंगे माँ के साथ खाना, ठीक है पापा? है 4 लोगों को बनाना है ना, तो क्या बनाओगे पापा फिर आप? बनाता हूँ चटपटी चटनी। अच्छा। पुदीना की फ्रेश, हाँ हरा धनिया, हरा लहसुन, हाँ। टमाटर प्याज के साथ। और बाकी सुबह की भुजी भी है। और सुबह की धपड़ी है, धपड़ी भुजी भी है। धपड़ी तो मैं खाऊंगी अभी। अच्छा। तो मेरे को सर दर्द हो रहा है, तो माँ लोग बोल रहे दवाई खा ले, तो सुबह हमने दाल में धपड़ी बना रखी थी, तो मैं धपड़ी और एक रोटी खा रही हूँ और फिर दवाई खा के थोड़ा लेट रही हूँ। बाकी मुझे व्लॉग एडिट भी करना है, लेकिन अब बाद में ही करूंगी, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। वीडियो भी मजबूरी में बना रही हूँ, तो अब बाद में करेंगे व्लॉग एडिट भी, और बाकी बाद में देखेंगे अगर मन करेगा तो। अभी तो मैं हाल फिलहाल आधी रोटी खा रही हूँ और उसमें दवाई खा के और फिर सो रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक काम बाद में सर दर्द हो रहा है। ये ज्यादा जुकाम की वजह से हो रहा है ना, ये जुकाम और खांसी की वजह से, इसकी वजह से। अब बाद में मिलते हैं, अगर सही रही तो बाद में बनाएंगे आगे की वीडियो। तो अभी टाइम रात के 8 बजे और अब थोड़ा बहुत सर दर्द ठीक है, बाकी खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। और आज का यही छोटा सा व्लॉग बन गया। तो कुछ खांसी जुकाम की वजह से मेरा दिन में भी व्लॉग बनाने का मन नहीं किया, और वैसे भी आजकल पिरूल पे ही ज़्यादा फोकस है, तो वहाँ भी ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। बाकी यही छोटा सा व्लॉग है। और एक कमेंट आया था कि बोल आपका रियल ब्रदर सिस्टर कौन है? तो ब्रदर सिस्टर तो मेरे बहुत है, लेकिन आपने रियल बोला तो मेरा एक छोटा भाई है, जिसका ये यूट्यूब चैनल था, मेरे से पहले वही व्लॉग बनाता था। और वैसे तो सभी लोगों ने देखा ही है उसे, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले घर भी आया था, और जब मैं दिल्ली गई थी तो उस टाइम पे भी मैंने उसे दिखाया था। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी थी कि वो मेरे से बड़ा है, क्योंकि वो लगता मेरे से बड़ा है, हाइट में भी बड़ा है, और ऐसे लगता है एज में जैसे मेरे से बड़ा होगा, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है, मुझसे 2-2.5 साल छोटा है वो, तो मेरा छोटा भाई है। बाकी यही कमेंट था जो ऐसा लगा था, मतलब क्वेश्चन वाला। बाकी तो सभी के अच्छे ही कमेंट थे, तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। बाकी जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का यही छोटा सा व्लॉग है, कल से अच्छे व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, और क्या पता 1-2 दिन ना भी आए व्लॉग, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।